क्वेश्चन फर्स्ट, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। यानी कबीर है वो निर्गुणवादी थे, तो वो कहते हैं कि ईश्वर एक है, तो इससे संबंध में उन्होंने क्या क्या जो बातें कही है वो पढ़ रहे हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने निम्न तर्क दिए हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे पूरे संसार में एक ही हवा व पानी है, उसी प्रकार संसार के सभी प्राणियों में उस परम पिता का अंश ही ज्योति रूप यानी आत्मा में समाया है। जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार उस ईश्वर ने भी सभी मनुष्यों को एक ही मिट्टी यानी पंच तत्व पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि से बनाया है। भले ही सभी प्राणी अलग अलग हो, मगर सभी प्राणियों के हृदय में एक ही ईश्वर विद्यमान है। कबीर दास जी आगे कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय के भीतर वही ईश्वर अनेक रूप धरकर व्याप्त है। यानी कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर एक है। जिस तरह से संसार में हवा पानी एक है, तो ईश्वर है वो सबके शरीर में आत्मा में एक ही रूप में समाया हुआ है। कुम्हार मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है, छोटी मटकी बना दी, बड़ी बना दी, छोटा घड़ा बना दिया, बड़ा घड़ा बना दिया। तो उसी प्रकार अपना जो शरीर है वो पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, अग्नि इन 5 तत्वों से बना हुआ है। यानी कुम्हार मिट्टी को अलग अलग रूप देता है, तो ईश्वर ने मनुष्यों को इन 5 तत्वों से बनाया है और मनुष्य वो विभिन्न तरह के हैं। सभी प्राणी अलग हैं, लेकिन सबका जो हृदय है उसमें ईश्वर विद्यमान है। और कबीर दास जी कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय के अंदर ईश्वर है वो अनेक रूप धरकर व्याप्त है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, जैसे बाडी काष्ठ ही काटे अग्नि ने काटे कोई, सब घटी अंतरित हुई व्यापक धरे स्वरूपे। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। यानी कबीर जी ने एक दोहा लिखा है और पूछा है कि इसके आधार पर बताना है कि ईश्वर का रूप कैसा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी ने मनुष्य के शरीर की तुलना लकड़ी से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, किंतु उसमें मौजूद अग्नि को खत्म नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह शरीर के मरने के पश्चात भी आत्मा अमर हो जाया करती है। इस तरह मनुष्य के अंतरात्मा में ही परमात्मा या ईश्वर का वास होता है, जिसका रूप बहुत व्यापक है। कबीर जी कहते हैं कि जैसे बाडी काष्ठी काटे अग्नि ने काटे कोई। बाडी यानी खाती, बड़ी खाती को कहते हैं जो लकड़ी का कार्य करता है। वो क्या करता है कि चाहे लकड़ी को काट दो, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि होती है उसको वो काट नहीं सकता। उसी तरह से सब घटी अंतरी, घटी माना घट में, मन में, हृदय में, सबके मन में ईश्वर है वो व्यापक रूप से समाया हुआ है। मनुष्य मर जाओ, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं, वो अमर हो जाया करती है। तो मनुष्य के अंतरात्मा में ही परमात्मा यानी ईश्वर का वास होता है, जिसका रूप बहुत व्यापक यानी बहुत ही विस्तृत है। तो आत्मा कभी मरती नहीं, भले शरीर मर जाओ। जिस तरह खाती लकड़ी को काट देता है, लेकिन उसके अंदर जो जलने का अग्नि का गुण है वो कभी खत्म नहीं होता। अगला क्वेश्चन, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर दास जी जान चुके हैं कि आत्मा परमात्मा एक है और सभी उसी परमात्मा की संतान है, इसलिए वो संसार के सभी माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर एकदम निर्भय हो चुके हैं। अब उन्हें न कुछ खोने का डर है और न कुछ सांसारिक वस्तु पाने की इच्छा। अब तो वे एक दीवाने की तरह सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन है, इसीलिए वो अपने आप को दीवाना कहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है और हम सब उसी ईश्वर की
उसी परमात्मा की संतान है। तो जो ये संसार है, ये मोह है, माया, इन सब बंधनों से युक्त है। यानी मनुष्य संसार में रहता है तो ये मेरा है, ये बेटा है, ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये पति है, इन सब के मोह में वो बंधा हुआ रहता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारा मोह है वो झूठा है। ईश्वर के दीवाने हो गए, वो ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे अब इस संसार से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो ईश्वर भक्ति में लीन हो गया हूँ और उसी ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ। अगला क्वेश्चन, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? बोराना का अर्थ होता है पागल होना। तो कबीरदास जी ऐसा किस लिए कह रहे हैं कि ये संसार पागल हो गया है? कबीर जी के अनुसार संसार में रहने वाले लोग दिखावे के जीवन में इतना ढल गए हैं कि उन्हें सच और झूठ में कोई अंतर नहीं मालूम। सच्ची बातों पर वे क्रोधित हो उठते हैं और झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। कबीर जी के अनुसार ऐसे भी संत महात्मा है जो स्वयं को शुद्ध करने के लिए प्रातःकाल स्नान करते हैं, परमात्मा या ईश्वर की प्राप्ति के लिए धार्मिक आडंबरों का सहारा लेते हैं तथा स्वयं को महान बताने की चेष्टा करते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि संसार बोरा गया है, अर्थात पागल हो गया। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। तो लोग हैं वो झूठा दिखावा करते हैं और उसी में अपने जीवन को ढाल लिया है। उन्हें झूठ और सच का कोई अंतर ही नहीं पता, यानी वो ये समझ भी नहीं पाते कि ये बात सच है या ये झूठी है। क्या करते हैं संसारिक लोग हैं, वो सच्ची बातों पे तो गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, उन पे विश्वास कर लेते हैं, और जो सही बात है उस पे उनको विश्वास नहीं होता, जबकि झूठी बात पे वो विश्वास कर लेते हैं। कई बार ये देखा गया कि कुछ ऐसे संत महात्मा भी है जो कहते हैं कि मुझे तो शुद्ध करना है, मेरी आत्मा को शुद्ध करना है, तो सुबह नहाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं और भाई आडंबर यानी भाई दिखावा करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए ना कोई नहाने की जरूरत है, ना कोई मंदिर में जाने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर जो है वो तो अपने हृदय के अंदर ही विद्यमान है। तो लोग तरह तरह का दिखावा करके वो इस संसार में वो बोरा गए, यानी पागल हो गए, किस चक्कर में? दिखावे के चक्कर में। तो कबीर दास इन सब बातों को ढोंग बताते हैं। अगला क्वेश्चन, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर जी ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की कमियों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि धर्म के नाम पर दिखावा करने वाले ऐसे कई पाखंडी लोग हैं जो गले में माला पहनकर, सिर पर टोपी पहनकर और माथे पर तिलक लगाकर परमात्मा या ईश्वर की प्राप्ति का ढोंग करते हैं। वे तरह तरह की उपासना में लीन रहते हैं, अर्थात कभी पत्थर की मूर्तियों को तो कभी वृक्षों की पूजा करते हुए नजर आते हैं। अतः धर्म के नाम पर वेद के नियमों का पालन करते हैं तथा अपने शिष्यों को भी दिग्भ्रमित करते हैं। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जो लोग हैं वो धर्म का पालन करने के लिए दिखावा करते हैं। क्या करते हैं? वो गले में माला पहनते हैं, सिर पे टोपी पहनते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो अब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर की प्राप्ति ऐसे ढोंग करने से नहीं होती। ईश्वर को तो ध्यान है, ध्यान करना है, क्योंकि ईश्वर तो अपने हृदय के अंदर ही विद्यमान है। लोग तरह तरह के व्रत उपासना करते हैं, कभी मूर्ति पूजा करते हैं, कभी वृक्षों की पूजा करते हैं और धर्म के नाम पर व्यर्थ यानी बेकार में झूठे वो कई नियमों का पालन करते हैं। और ऐसे गुरु हैं वो अपने शिष्यों को भी दिशा से भ्रमित कर देते हैं कि आप भी माला जपो, तिलक लगाओ, कई ऐसे झूठे झूठे दिखावे करो। तो कबीर दास इन सब झूठे दिखावों का विरोध करते हैं। इसके संबंध में कबीर दास ने एक दोहा भी कहा है, कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनार, तांचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर दास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ करके मस्जिद चुनाई है और इसमें मुल्ला जो बांग देता है यानी अल्लाह अल्लाह करता है,
तो ऐसे कोई अल्लाह को वहां जोर से आवाज लगाने से प्राप्त थोड़ा ही किया जा सकता है। तो बहरा यानी खुदा कोई बहरा थोड़ा ही है जो इतनी जोर जोर से आवाज देकर के उसको बुलाया जा रहा है। ईश्वर है वो तो अपने हृदय के अंदर ही विराजमान है। अगला क्वेश्चन, अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? यानी कई गुरु ऐसे होते हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता और शिष्य उनको अपना गुरु मान लेते हैं, तो उन शिष्यों को वो ना तो सही ज्ञान दे पाते हैं और सही ज्ञान नहीं मिलने के कारण उनके शिष्यों की जो स्थिति होती है उसको हम पढ़ते हैं। अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह मूर्ख बन जाते हैं और संसार रूपी मोह माया के जाल में फंस कर रह जाते हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं, जिन्हें स्वयं परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता। अपनी महानता सिद्ध करने के लिए ये अपने शिष्यों को भी पाखंडी बना देते हैं और अंत काल में दोनों को पछताना पड़ता है। यानी जिन गुरुओं को पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता और उनके जो शिष्य हैं वो भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं, दिखावा करते हैं, माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तरह तरह के दिखावे में वो ईश्वर को प्राप्त करना भूल जाते हैं। तो उस गुरु और शिष्य दोनों की स्थिति ऐसी होती है कि अंत में इन दोनों को पछताना पड़ता है कि पूरा जीवन है वो दिखावे में बर्बाद कर दिया और ईश्वर को प्राप्ति नहीं कर पाए, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं था, ईश्वर तो अपने हृदय के अंदर ही विराजमान रहता है। अगला क्वेश्चन, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई बाह्य आडंबर करने की जरूरत नहीं है, स्वयं की आत्मा को पहचानना है। तो जो उन्होंने पंक्तियां कही है वो इस तरह है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी आत्म को पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्द गावत भूले आत्म खबरी ने जाना। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो टोपी और माला पहनकर तथा तिलक लगाकर घूमते हैं। ऐसे लोग बाह्य आडंबरों पर विश्वास रखते हैं। वे लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं, लेकिन स्वयं परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। कबीर के अनुसार इन धार्मिक आडंबरों का दिखावा करके आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में ऐसे लोग हैं जो टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं और गलियों में घूमते हैं, कहते हैं कि मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, ज्ञानी हूँ, आप मेरे से ज्ञान लीजिए। उनके पास ऐसा क्या ज्ञान है जो लोगों को बांटेंगे? उनको स्वयं को ये पता नहीं कि मैं जो ये भाई सारा दिखावा कर रहा हूँ, ईश्वर है उसको प्राप्त करने में वो खुद ही समर्थ नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ईश्वर कहाँ है। उससे वो अनभिज्ञ है, अनजान है। ईश्वर है वो तो हृदय के अंदर ही विराजमान है। तो बाह्य आडंबर जो दिखावा है वो आत्मज्ञान की प्राप्ति का साधन नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तो कबीरदास जी है वो बाहरी दिखावे का विरोध करते हैं और वो यूं कहते हैं कि ईश्वर है वो तो अपनी आत्मा में ही समाया हुआ है, उसको अपने अंदर ही खोजना चाहिए, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। धन्यवाद।